वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं पोल्ट्री आइडियाज एंड टिप्स चैनल में आप सबका वेलकम हो गया। मैं आपका भाई मेहर अजीज। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ। बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ती है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे कि सर्दी आ रही है, आप लोगों ने महंगे महंगे परिंदे रखे होंगे। अगर असील मुर्गे आपने रखे हुए हैं तो असील मुर्गों को आप रोटी देते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि आप लोगों के असील को जुकाम, नजला और सीने में खर खर की आवाज आना शुरू हो जाती है, या फिर अचानक मौत, फालिज, ऐसी चीजें हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों ने तोते रखे हुए हैं या हैंड फीड वाले बर्ड्स रखे हुए हैं तो वो भी आप लोगों के अचानक से सीना खराब होने की वजह से मर जाते हैं, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके साथ लगती है। तो आज इस चीज का सोल्यूशन लेके आप सबके पास आया हूं। बहुत कुछ 100 रुपए में ये आपको मिल जाएगी, मतलब कुछ सैकड़ों में ही ये आपको मिल जाएगी, लेकिन आपका लाखों का नुकसान होने से आपको बचाएगी। ये चीज आज आपको इसका मुकम्मल रिव्यू कराऊंगा, ये क्या चीज है और इससे आप क्या क्या बड़े बड़े फायदे ले सकते हैं और किस तरीके से आप अपने फीड के एक्सपेंस को भी कम कर सकते हैं। तो बाकायदा वीडियो का आगाज करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे हमेशा की तरह कहूंगा, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली ऐसी मालूमाती वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहा करे, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस में आप सबके लिए लाता रहता हूं। अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, इससे और होता तो कुछ नहीं है, बस सिर्फ मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मिनट को जाया किए बिना इस चीज को मैं अभी आप लोगों को रिव्यू कराता हूं और इसको मुकम्मल ठीक करने का तरीका सिखाता हूं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दो तीन चीजें ये बताता चलूं कि अक्सर आप लोगों के सर्दियों में जो बर्ड्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आप लोगों को टेम्परेचर के बारे में नहीं पता होता। अक्सर ऐसा होता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर होता है, उस टाइम पे आप अपने बर्ड्स को पानी पिला देते हैं जिसकी वजह से सीना जकड़ा जाता है, या ठंडी रोटी आप लोग खिला देते हैं, या आपके पास हैंड फीड वाले कोई बर्ड्स हैं तो वो आप उनको कोई ना कोई चीज खिला देते हैं। उसके अलावा बिल्लियां वगैरह आपने रखी हुई हैं, डॉग्स वगैरह आपने रखे हुए हैं तो उसको आप ठंडा पानी पिला देते हैं, जिससे क्या होता है, सीना खराब हो जाता है। ये तो इंसानों के लिए भी है। अगर आप लोग ठंडे चावल या रोटी वगैरह खा लें तो लाजमी बात आप भी बीमार हो जाते हैं, या फिर गरम गरम चावल खाने के बाद आप ऊपर से ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं तो क्या हो जाता है कि अक्सर आप लोगों का सीना खराब हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, दिमाग की रगें बंद हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके साथ लग जाती है। तो आज ये जो चीज़ आपको मैंने दिखाई है इसको मुकम्मल रिव्यू करूंगा, जिसके बाद आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स हल होने वाली है। तो चलते हैं आपको इस चीज़ का तो दोस्तों, ये है वो शाकार जिसका था हम सबको इंतज़ार। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का डिजिटल थर्मामीटर है। इसको इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके दोनों साइड पे कवर्स लगे हुए हैं, आप इसको किसी भी साइड से निकाल सकते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिजिटल थर्मामीटर लिखा हुआ, ठीक है। चीज़ें आपको बाद में बता देंगे, नॉर्मल सी ही हैं। बाकी आपको जो मैं वीडियो में रिव्यू करवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको उर्दू में ही समझ आने वाली है। फिर आपका ताल्लुक चाहे इंडिया से है चाहे पाकिस्तान से है, आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। तो ये देखें दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त मेरे पास जो है, ये इसने क्वालिटी कंट्रोल को भी पास किया हुआ है। 48 नंबर क्वालिटी कंट्रोल है इसका। तो ये थर्मामीटर दोस्तों आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ासकर सर्दी के मौसम में। फिर चाहे आप लोगों ने असील मुर्गे रखे हुए हैं या फिर आप लोगों ने तोते रखे हुए हैं, तो उसके लिए इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ साइंसदान लोग जो है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि भाई आम जो बुखार चेक करने वाला थर्मामीटर है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताता चलूँ, इसका ये जो मेजरमेंट वाला जो सिस्टम है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है। तो वो जो सा आपका नॉर्मल मैनुअल जो सा आपका थर्मामीटर होता है वो मरकरी का बना होता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आप जब मरकरी का थर्मामीटर यूज करते हैं, एक तो वो होता है शीशे का, उसको जब आप खाने में ऐसे डालेंगे तो खाना अगर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो खुदा न खास्ता वो फट जाएगा और उसके अंदर जितना मरकरी होगा यानी कि पारा होगा वो खाने के अंदर शामिल हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका बर्ड जो आपके सामने सिसक सिसक के मर जाएगा, क्योंकि वो जहर होती है। तो ये बड़ी आसानी के साथ आप इसको यूज कर सकते हो, और ये बना ही इसीलिए गया है कि आप किसी भी फूड को जो है अच्छे तरीके से जो है कि इसको आप जो है इसका टेम्परेचर वगैरह देख सकें। उसके अलावा इसके अंदर एक छोटी सी मैनुअल बुक भी मौजूद है, तो ये आपको मिल जाएगी। ये आपको थर्मामीटर बाजार में कहीं से भी मिल जाएगा, चाइना का थर्मामीटर है। एक साइड पे इसकी चाइनीज़ लिखी हुई है, दूसरी साइड पे इसके इंग्लिश लिखी हुई है, ठीक है। इसमें तकरीबन इसको यूज़ करने का तरीका वगैरह बताया, लेकिन आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इससे आपको क्या क्या तरीका कार करना होता है। अक्सर हैंड फीड वाले जो बर्ड्स होते हैं, अक्सर मेरे भाई मुझसे पूछेंगे, वो उसके तो माँ बाप उसको खाना खिलाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात बताता चलूं, मैं आपको वो चीज़ें सिखाता हूं जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग जो फार्मर्स कर रहे हैं। क्या होता है कि आप लोगों के परिंदे जो उनसे होते हैं उनको एक
प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे कि पाकिस्तान में अब आस्ता-आस्ता सर्दी होना शुरू हो गई है, तो प्रॉब्लम्स भी बढ़ना शुरू हो जाएँगी और हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो है कि मॉडर्न फार्मर्स बिल्कुल भी नहीं है। जो अमेरिकन स्टैंडर्ड के फार्मर्स होते हैं, उस तरह की फार्मिंग करने वाले पाकिस्तान में बहुत कम लोग मौजूद हैं और मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को वो वाली फार्मिंग सिखाऊँ। तो ऐसा है कि जब कोई परिंदे अपने बच्चों को खुद फीड कराते हैं, तो सबसे पहले वो अपने मुँह में डालते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर के मुताबिक। दूसरे परिंदों यानी कि अपने बच्चों को जो है फिर वो फीड कराते हैं, यानी कि उसके टेम्परेचर को मेंटेन करके खिलाते हैं। तो ये आप लोगों के दिमाग से ये बात अब निकल चुकी होगी कि ठंडा या गरम क्या चीज़ होती है, तो वो अपने बच्चों को पानी या दाना जो भी खिलाते हैं अपने मुँह से निकाल के, जैसे कि कबूतर हो गए, तीतर हो गए, आपके बटेर हो गए, उसके अलावा आप लोगों के जिस तरह के तोते हो गए, तोतों को भी उसके माँ-बाप जो है अपने मुँह से हैंड फीड कराते हैं बालों के आने तक, जब उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है तो उसके बाद। अब चूज़ों को या पाकिस्तानी असीलों को या इनको क्या फ़ायदा होगा इससे? तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा पाकिस्तानी असीलों को ये होगा कि जब आप सर्दी में अपने बर्ड्स को खाना देंगे या पानी देंगे, तो पिंजरे के अंदर भी इसका जो ये नोज़ल है, ये इतनी लंबी है कि आप पिंजरे के अंदर भी इसको डालेंगे और इससे आप टेम्परेचर को मालूम करेंगे। टेम्परेचर कैसे मालूम करते हैं? इसको सिंपल आपने जस्ट यहाँ से ऑन करना है, तो ये देखिए ये आपको टेम्परेचर बताना शुरू हो गया। इस टाइम जो मेरे रूम का टेम्परेचर है वो 29.1 सेंटीग्रेड है। तो अगर फ़ारेनहाइट्स में इसको कन्वर्ट किया जाए तो नीचे का बटन दबाऊँ तो 84.3 फ़ारेनहाइट्स चल रहा है, ठीक है? फिर इसको दबाऊँगा तो 28.6 हो गया। तो ये इस रूम के टेम्परेचर को बता रहा है। ये बटन किस लिए यूज़ होता है? ये होल्ड के लिए होता है। अगर आपने टेम्परेचर को इधर ही होल्ड करना है, ये देखिए अब ये कहीं नहीं जाएगा। ये आपको स्टॉप हो जाएगा कि आपने कितने टेम्परेचर को चेक किया था लास्ट टाइम पे। फिर जब आप इसको हटाएँगे, दोबारा से आप होल्ड को हटाएँगे तो ये अपने टेम्परेचर के ऊपर वापस आ जाएगा। देखें, इस तरीके से आपने इसको दबाना है, यहाँ पे होल्ड लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। जो ही आप इसको हटाएँगे तो होल्ड से हट जाएगा। अब ये टेम्परेचर ऊपर-नीचे जाना शुरू हो जाएगा। नीचे जो-सा है मैक्स और मिनिमम, ये आपको मिनिमम बताएगा कि कितना टेम्परेचर है। तो इसको आपने थोड़ी देर ऐसे दबाना है इस बटन को, तो ये आपको मिनिमम टेम्परेचर भी बताना शुरू हो जाएगा। इस टाइम क्योंकि टेम्परेचर जो है मैक्स पे 33 गया है दिन को, तो इसने दिन को इसको 33 सेंस किया है। तो अब जो-सा है इसका 9 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी इस वक़्त जो रूम का टेम्परेचर है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक था, ठीक है? मिनिमम टेम्परेचर ये बता रहा है। तो इस वक़्त जो मैंने इसको अपना हाथ लगाया है, तो हाथ के टेम्परेचर को ये मेज़र कर रहा है। अब क्या करना है आप लोगों ने, जब सुबह के टाइम आप असील मुर्गों को रोटी देते हैं, रोटी देना कोई गुनाह का काम नहीं है। अक्सर लोग ये कह रहे होते हैं कि जी अब सर्दी हो गई तो अब हम दाना कैसे पूरा करेंगे? ब्रीडरों को हमने रोटी देनी होती है, हमने किस तरीके से पूरी करनी है? तो आपने जस्ट ये करना है कि सुबह के टाइम ही आपने अपने असील ब्रीडरों को जो है कि गर्म पानी में रोटी भिगो के देनी है, बीच में हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग लास्टिंग उसकी गरमाइश चल सके। तो जिस टाइम पे वो गर्म होगा तो आपने 60 पे नहीं लेके जाना। टेम्परेचर की मेंटेन आपको बता देता हूँ, परिंदों का जो टेम्परेचर होता है, अब जैसा कि मैं अपनी बॉडी को अगर सेंस करूँ, तो मेरी इस टाइम पे ये बॉडी को सेंस करना शुरू हो गया, तो मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो तकरीबन 98 डिग्री होगा, ठीक है? 98 डिग्री से लेके 99 डिग्री के करीब-करीब आएगा, यानी कि 99 फ़ारेनहाइट्स तक मेरा जो है जिस्म का टेम्परेचर जाएगा, जो कि 37 इशारिया बन जाता है, 37.7 बन जाता है, 37.8 बन जाता है। तो ये जब मेरे बॉडी को मुकम्मल टेम्परेचर को जो है सेंस कर लेगा, मैं आपको बता दूँगा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो ऊपर बॉडी का जो है अगर 1 डिग्री ऊपर भी आ जाता है तो कोई इश्यू नहीं होता। तो वो अंदर का जो मेरा टेम्परेचर होगा वो 1 डिग्री ज़्यादा होगा, क्योंकि अंदर मेरे जितनी ज़्यादा ठंड मौजूद नहीं होगी, जिसकी वज़ह से मेरा जिस्म जो इतना रह जाएगा। तो इसको जो है कि आपने क्या करना है कि अपने बर्ड्स का टेम्परेचर देख लें। वैसे नॉर्मली मैं आपको मोटा-मोटा बता दूँ कि नॉर्मली जो बर्ड्स का टेम्परेचर होता है वो 37.7, 37.8 या 37.6 होता है या 37 डिग्री होता है। तो आप 36 डिग्री पे भी अपने बर्ड्स को खाना खिला सकते हैं, यानी कि इतनी हीट का खाना भी आप खिला सकते हैं। नॉर्मली उनके जिस्म में किसी किस्म की कोई भी बीमारी नहीं आएगी, ना नज़ला होगा, ना ज़ुकाम होगा, ना बुखार होगा और ना ही उनको कोई और मसला सर्दी में आने वाला है। यानी कि आप उनको अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड में भी इतना खाना बराबर करके दे देते हैं कि वो एक टाइम पे इतना खाना खा लेते हैं, तो फिर आपको ये वाले इश्यू नहीं आने वाले। तो इस वक़्त मैं आपको अपनी बॉडी का फ़ारेनहाइट बताता हूँ, मेरा इस टाइम पे 94.2 चल रहा है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे जिस्म के अंदर 95 डिग्री इस टाइम पे गर्मी मौजूद है, यानी कि 35 डिग्री तक मेरा जिस्म गर्म है, यानी कि बाहर से। अगर मैं 36 डिग्री की भी कोई गर्म चीज़ खा लूँगा, तो मुझे कोई इश्यू नहीं आने वाला, मेरे पेट में वो बड़े आराम के साथ हल हो जाएगी, जज़्ब हो जाएगी। इसी तरीके से आपने परिंदों का भी टेम्परेचर चेक कर लेना है, आपने इसी टेम्परेचर के मुताबिक अपने परिंदों को खाना देना है, जिससे क्या होगा कि सर्दी में आपके परिंदों को किसी किस्म का बुखार नहीं होगा। तो बात आ जाएगी कि इसके अंदर सेल कहाँ से डलता है, तो सेल ये इसके अंदर यहाँ से डलता है। प्रॉपर इसके अंदर सेल मौजूद है, इसको आपने इस तरीके से करके बंद कर देना है। बंद करने के बाद आप किसी भी चीज़ का टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं। इससे मैं अभी मेरे बॉडी का टेम्परेचर सेंस किए, अभी मैं इसको हटा दूँगा तो ये नॉर्मली जो टेम्परेचर होगा इसका गिरना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। ये परचेज़ आपने कहाँ से करना है? नॉर्मल मार्केट में जाके आपने ये ले लेना है। अगर आपको नहीं मिलता तो वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना जो है कि एक नंबर दे दूँगा, जिससे आप लोग इस चीज़ को या कोई भी पोल्ट्री से रिलेटेड जो आप लोगों को बताई जाती हैं, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। फिर चाहे सील मुर्गों के लिए हो, तोतों के लिए हो या किसी किस्म के भी पेट्स या बर्ड के लिए हो, तो वो आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएँगी। इसी के साथ ही भाई आपसे इजाज़त चाहता है, मिलूँगा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।